कहानी की शुरुआत एक पब्लिक स्विमिंग पूल से होती है जिसका मैनेजर जिग्सो है। हम यहाँ एक ब्री नाम की लड़की को भी देखते हैं जो कि स्विमिंग करने आई थी। ब्री का एक हाथ किसी कारण से जला हुआ है और साथ ही उसे डायबिटीज भी है। हम यहाँ की जनरेटर क्लेरा को भी देखते हैं जो कि लॉस्ट एंड फंड वाले सामान में से पैसे चुरा रही थी। मैनेजर उसे ऐसा करते देख लेता है और समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। असल में क्लेरा एक क्रिमिनल थी और कुछ समय पहले ही जेल से छूटी है। इधर ब्री की छोटी बहन जोना उसे ज्वाइन करती है। जोना एक ड्रग एडिक्ट थी और हाल ही में उसने ये लत छोड़ी है। उसका मूड ठीक करने के लिए ब्री उससे पूल में रेस लगाने को कहती है, लेकिन तभी मैनेजर यहाँ आकर पूल से निकलने के लिए बोलता है क्योंकि पूल बंद करने का समय हो गया था। साथ ही कल छुट्टी के दिन भी पूल बंद रहने वाला है। अब दोनों पूल से बाहर आकर खुद को सुखाने लगती हैं। तभी ब्री कहती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड डेविड से एंगेजमेंट कर ली है और वह जोना को अपनी डायमंड रिंग दिखाना चाहती है, लेकिन ब्री को अपनी रिंग बैग में नहीं मिल रही थी। तभी जोना देखती है कि ब्री की डायमंड रिंग पूल के अंदर पड़ी हुई है। ब्री अपनी रिंग लेने के लिए पूल के अंदर कूद जाती है, लेकिन वह मेटल ग्रेट में फंसी हुई थी तो उसकी मदद करने के लिए जोना भी पूल में छलांग मार देती है। मैनेजर आखिरी बार पूल में चेक करता है और उसे लगता है कि सब लोग घर जा चुके हैं तो वह पूल का कवर बंद कर यहाँ से चला जाता है। इधर जोना के बाल ड्रेन में फंस गए थे, उन्हें निकालकर दोनों जब तक ऊपर आती हैं तब तक पूल का कवर पूरी तरह से बंद हो चुका था और यह दोनों पूल के अंदर फंस गई हैं। वह दोनों बहुत चिल्लाती हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने के लिए अब यहाँ कोई भी नहीं था, बल्कि 2 दिन तक अब यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। अब जोना बहुत पैनिक करने लगती है। जोना कहती है कि वह दोनों यहाँ भूख से या तो डूबकर मर जाएंगे, लेकिन ब्री उसे शांत रहने को बोलती है। पूल का कवर भी फाइबर ग्लास से बना हुआ था जिसे यह आसानी से नहीं तोड़ सकती थी। ब्री कहती है कि उन्हें कम गहरे पानी में जाकर कवर को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। अब दोनों अलग अलग होकर कवर का वीक पॉइंट ढूंढने लगती हैं और जोना को कवर में एक छेद मिल जाता है, लेकिन यह इतना छोटा होता है कि इसमें किसी का हाथ भी बाहर नहीं जा सकता। अब जोना पूरे टाइम बस नेगेटिव बातें ही कर रही थी कि वो दोनों यहाँ मरने वाली हैं, लेकिन ब्री कहती है कि उन्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। ब्री को पूल में प्लास्टिक बोर्ड मिलता है जिससे वे छेद को बड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। अब ब्री कहती है कि उसका फियांसे डेविड उसे न पाकर जरूर पुलिस में खबर करेगा और यहाँ ढूंढता हुआ आ जाएगा, लेकिन फिर भी जोना नेगेटिव बातें ही कर रही थी जिससे दोनों में बहस हो जाती है। और हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि जोना को ब्री और उसकी खुशहाल जिंदगी से बहुत जलन है, जबकि जोना के पास ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जोना ने ही जानबूझकर ब्री की डायमंड रिंग को पूल में फेंक दिया था, जिस कारण से वह दोनों यहाँ फंसी हुई हैं। यह बात जानकर ब्री बहुत गुस्सा हो जाती है। वह वापस नीचे जाती है और उस ग्रेट में से रिंग को निकाल लेती है। इससे ब्री को एक आइडिया आता है कि उन्हें नीचे लगी लोहे की ग्रेट को निकाल लेना चाहिए, जिसका यूज करके इस कवर को तोड़ सकती हैं। पर यह काम उन दोनों को साथ मिलकर करना होगा, लेकिन जोना को यह प्लान बहुत बेकार लगता है और वह यह करने से मना कर देती है। वह असल में डरी हुई थी कि उसके बाल वापस से ग्रेट में फंस जाएंगे। तभी दोनों को ब्री के मोबाइल की आवाज आने लगती है जिस पर डेविड कॉल कर रहा था, जो कि उसके लिए वॉइस मैसेज छोड़ देता है। ब्री अकेले ही नीचे जाकर मेटल ग्रेट को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे यह नहीं निकलता। अब ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और दोनों की उम्मीदें टूटने लगी थीं। ब्री को डेविड का बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। इसी के साथ ब्री का सर दर्द होने लगता है और जोना के पूछने पर वो बताती है कि उसे डायबिटीज है और अगर टाइम पर उसने अपना इंसुलेशन नहीं लिया तो वह कोमा में भी जा सकती है। यह सुनकर अब जोना भी डर जाती है और उस छेद को बड़ा करने की कोशिश करती रहती है। इसके बाद जोना ब्री से उसके जले हाथ के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने कभी भी पूरी कहानी नहीं बताई थी। और हमें पता चलता है कि इन दोनों का फादर एक रात बहुत ज्यादा शराब पीकर घर आया था और नशे में सिगरेट जलाकर सोफे पर बेहोश हो गया था। सिगरेट के कारण सोफे में आग लग गई, जिसमें इनका फादर भी जलकर मारा गया। ब्री ने यह देख अपने फादर को बचाने की कोशिश की थी और इसी में उसका एक हाथ जल गया था। तभी इन दोनों को पूल के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। यह जनरेटर क्यारा थी जो कि सफाई करने आई थी। दोनों के चिल्लाने से उसे पता चल जाता है कि 2 लड़कियां पूल के अंदर नीचे फंस गई हैं और यह दोनों खुश हो जाती हैं कि वो
बाहर निकल जाएंगी, लेकिन इधर क्लेरा उनकी मदद करने के बजाय उनके बैग से सारे पैसे निकाल लेती है और यहाँ उसकी नीयत बदल जाती है। पहले तो वो पूल के ऑफिस में जाकर सभी कैमरे को बंद कर देती है और वापस आकर इनसे फालतू की बातें करने लगती है। फिर क्लेरा कहती है कि उसे ब्री के मोबाइल का पासवर्ड चाहिए। ब्री को लगता है कि वह पुलिस को कॉल करेगी, तो वो पासवर्ड बता देती है, लेकिन क्लेरा उसके मोबाइल में उसकी पर्सनल चीजें देखने लगती है, जिसमें डेविड के ढेर सारे मैसेज पड़े थे। दोनों समझ जाती हैं कि यह औरत पागल है और उनकी मदद नहीं करेगी। क्लेरा बताती है कि वो 9 महीने पहले ही जेल से छूटी है, जिस कारण उसे कोई जॉब नहीं दे रहा और इस जनरेटर की जॉब से वो अपने रूम का किराया भी नहीं भर पा रही है। इसलिए अगर वह दोनों यहाँ से निकालना चाहती हैं तो अपने ATM कार्ड का पिन बताना होगा। जोना साफ मना कर देती है क्योंकि उसे क्लेरा पर भरोसा नहीं था, लेकिन ब्री सोचती है कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है क्योंकि उसे अपना इंसुलेशन शॉट जल्दी लेना पड़ेगा। यह दोनों बहुत टाइम लगा रही थी तो क्लेरा अंदर जाकर पूल का हीटर बंद कर देती है, जिससे पूल का पानी ठंडा होने लगता है और अब यह दोनों रात भर पूल में रही तो ठंड से ही मर जाएंगी। अब क्लेरा अपने बाप की कसम खाती है कि वह कोर्ट मिलने के बाद दोनों को बाहर निकाल लेगी। ये सुन ब्री ATM का पिन बता देती है, जिसे सुनकर क्लेरा उन्हें मरने के लिए छोड़ यहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और दोनों ठंड से कांपने लगती हैं और देखती है कि ब्री बेहोश हो रही थी। उन्हें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना ब्री कोमा में चली जाएगी। जोना मेटल क्रेट को निकालने के लिए नीचे जाती है, लेकिन डर के मारे बिना कोशिश किए ही ऊपर आ जाती है। हमें ये भी पता चलता है कि इनका फादर दोनों को बचपन में फिजिकल एब्यूज किया करता था, जिसका ट्रॉमा जोना को आज भी है। जोना वापस उस छेद के पास जाने लगती है और वह क्लेरा को देखकर डर जाती है। क्लेरा असल में काफी देर से इनकी बातें सुन रही थी। क्लेरा इसलिए वापस आई है क्योंकि ब्री के बैंक अकाउंट में उसे सिर्फ $80 मिले हैं, जबकि वह लाखों के सपने देख रही थी। जोना उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह कवर ओपन कर दे। अगर ब्री को इंसुलेशन शॉट नहीं मिला तो वो मर जाएगी, लेकिन क्लेरा को लगता है कि वह बाहर आने के लिए झूठ बोल रही है और वैसे भी उन दोनों को मरने से क्लेरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्री समझ जाती है कि ये औरत उनकी मदद नहीं करने वाली और उन्हें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। पर वहीं जोना को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपने पास के प्लास्टिक के टुकड़े को नुकीला करती है और फिर क्लेरा को आवाज लगाकर कहती है कि वो उसे एक सिगरेट बताना चाहती है, जो कि ब्री को भी नहीं पता। अब क्लेरा जोना की बात सुनने के लिए उस छेद के पास अपना कान ले जाती है। तभी जोना उस नुकीले प्लास्टिक से क्लेरा के कान में स्टेप कर देती है, जिससे क्लेरा चिल्लाती हुई बाथरूम में चली जाती है। उसके कान से बहुत खून निकल रहा था। अब क्लेरा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कंट्रोल रूम में जाकर कुछ बटन दबाती है और इधर दोनों को पता चलता है कि उसने पूल में क्लोरीन पंप कर दिया है। अब इससे उन दोनों का दम घुटने लगता है और ब्री तो बेहोश भी हो जाती है। जोना किसी तरह ब्री को पानी से बाहर रखती है और दोनों क्लेरा से माफी मांगते हैं। कुछ देर बाद क्लेरा वापस जाकर क्लोरीन पंप को बंद कर देती है। अब क्लेरा कहती है कि अगर उन्हें बाहर निकलना है तो ब्री की डायमंड रिंग उसे देनी होगी और मजबूरन ब्री उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दे देती है, लेकिन क्लेरा फिर से इनकी मदद किए बिना ही रिंग लेकर यहाँ से चली जाती है। कुछ घंटे बाद ब्री को पुलिस का सायरन सुनाई देता है और वो देखती है कि पूल का कवर भी खुल गया है और असल में डेविड और पुलिस उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए थे। वो ब्री को बाहर निकालता है और वो चैन की सांस लेती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो सपना देख रही थी। ब्री जाग कर देखती है कि जोना प्लास्टिक के टुकड़े से अपना गला काटने वाली थी। वह रोते हुए कहती है कि अगर वो जिंदा भी बच गई तो ब्री के पास तो डेविड है और इतनी अच्छी लाइफ है, लेकिन जोना के पास तो कुछ भी नहीं है और उसका मर जाना ही बेहतर है। लेकिन ब्री उसे समझा लेती है कि ऐसा करना गलत है। इधर ब्री के मोबाइल पर बार बार डेविड का कॉल आ रहा था। डेविड वॉइस मेल में कहता है कि अगर 5 मिनट में ब्री ने उससे बात नहीं की तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। यह सुनकर क्लेरा डर जाती है और वापस दोनों के पास जाती है। अब दोनों उससे बात कर उसे मक्खन लगाने लगती हैं कि वह दोनों तो नासमझ हैं और कम अकल हैं, लेकिन क्लेरा समझदार है। यह सब सुनकर क्लेरा पिघल जाती है। क्लेरा कहती है कि वह कवर को ओपन कर यहाँ से चली जाएगी और उसे पुलिस का कोई भी पंगा नहीं चाहिए। अब क्लेरा कंट्रोल रूम में जाकर कवर का कोड डालती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वापस आकर वो दोनों को बताती है कि शायद मैनेजर ने कोड बदल दिया होगा, तो चाहकर भी वो उनकी मदद नहीं कर सकती। ब्री उससे पुलिस को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करती है,
लेकिन क्लेरा साफ मना कर देती है क्योंकि वो उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे। दोनों प्रॉमिस करते हैं कि पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन क्लेरा उन्हें एक और बार मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चली जाती है। कुछ देर में दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है और ब्री के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा था। और आखिर में ब्री रिवील करती है कि उस दिन जब सोफे में आग लगी थी तब उनका फादर होश में था, लेकिन ब्री ने उसे उठने नहीं दिया और पकड़े रखा, जिससे कि उसकी मौत हो गई। मतलब कि ब्री के हाथ बचाने में नहीं बल्कि मारने में जले थे। ब्री ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उनका फादर फिर से कभी उसे और जोना को परेशान न करे। अब जोना हिम्मत करके मेटल ग्रेट निकालने नीचे जाती है। वह कई बार प्रयास करती है और आखिर में ग्रेट को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। अब जोना इस ग्रेट को कवर में बार बार मारने लगती है, जिससे कि आखिर में वह टूट जाता है। जोना इसमें से खुद को और ब्री को पूल से बाहर निकाल लेती है, लेकिन ब्री बेहोश हो चुकी थी। जोना जल्दी से उसके बैग में से इंसुलेशन का शॉट ढूंढकर ब्री को लगा देती है, जिससे थोड़ी ही देर में ब्री को होश आ जाता है। यह देख जोना खुश हो जाती है। तभी वह देखती है कि उसके सामने क्लेरा पिस्तौल लिए खड़ी थी। क्लेरा कहती है कि वह उन दोनों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगी, वरना वो पुलिस में जाकर उसकी रिपोर्ट कर देंगे। जोना कहती है कि वह ऐसा नहीं करेंगे और उससे रहम की भीख मांगते हैं। उन्हें इतना डरा हुआ देख क्लेरा गोली नहीं चला पाती, बल्कि वो ब्री की एंगेजमेंट रिंग भी जोना को वापस लौटा देती है। अब जोना तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल कर यहाँ बुला लेती है और क्लेरा को यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है कि वह उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। कुछ देर बाद ब्री को स्ट्रेचर पर होश आता है और वह जोना को थैंक यू बोलती है हार ना मानने के लिए और उन दोनों को बचाने के लिए। जोना ब्री की एंगेजमेंट रिंग वापस लौटा देती है और यह फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।